अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कराची हिस्ट्री एंटी टेस्ट की जो सीरीज़ है उसके अंदर जो मैथमेटिक्स क्लास 12 का जो सीरीज़ चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 4 है इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री है कि ज्योमेट्री यानी जिसके अंदर हमारे पास एक्सिस वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में, उनके कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, फिर जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स में आ जाते हैं कि उसके अंदर जो है सारे जो पहला कोऑर्डिनेट है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं एक्स हो या वाई हो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और उसमें एक्स और वाई दोनों वाई से बड़े होते हैं। सही है। दूसरे कोऑर्डिनेट में जो है ऑल पॉइंट एक्स एंड वाई विद एक्स के छोटे होते हैं जीरो से, यानी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और वाई एक्स इज लेस देन जीरो और वाई इज ग्रेटर देन जीरो। और तीसरे क्वाड्रेंट में जो है दोनों यानी जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं एक्स और वाई की वो होती हैं, यानी एक्स भी जीरो से छोटा होता है, वाई भी जो है जीरो से छोटा होता है। नंबर 4 पे चलते हैं, ऑल पॉइंट एक्स एंड वाई विद, यानी चौथे क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स बड़ा होता है और वाई छोटा होता है। सही है। ये अगर आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो ये एक्स एक्सिस से ऐसे करेंगे और जो अगर आपको वाई एक्सिस से करना है तो आप इसको इसे यानी पी एक्स कॉमा वाई एक हमने पॉइंट यहाँ पे जो ग्राफ में प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, हम जो है फिर इधर कुछ कार्टेशियन की जो टर्म्स होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा ये होता है द डिस्टेंस ऑफ द वाई, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, यानी वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस वो क्या कहलाता है, एब्सिसा कहलाता है। और ऑर्डिनेट इसका उल्टा होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक्स से जो वाई तक का डिस्टेंस होता है वो ऑर्डिनेट होता है, वाई से जो एक्सिस का डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, एब्सिसा। फिर कार्टेशियन रेगुलर जो प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी जो एक्स कॉमा वाई होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। फिर जो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला होता है किसी भी दो पॉइंट टू लाइन का जो होता है, टू लाइन सेगमेंट यानी ए बी का होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन से करें तो 0,0 यानी उसके जाहिर सी बात है जो ओरिजिन से होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है। और इसका अगर फॉर्मूला निकाले तो क्या होता है, अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल निकालना होगा, तीन यहाँ पर ट्राइंगल के वर्टिसेस हों, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन पहले के, एक्स टू वाई टू दूसरे का और एक्स थ्री वाई थ्री अगर तीसरे के हों, तो फिर यहाँ पर सेंट्रोइड क्या निकलेगा। इसका जो आसान फार्मूला होता है कि जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सम करके उससे डिवाइड कर देंगे, जितने भी टोटल है जैसे 3 है तो 3 से कर देंगे। और वाई का भी ऐसे ही होगा कि जितने वाई के वर्टिसेस हैं वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, इस तरीके से। फिर अगर हमें सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल निकालना हो तो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल के लिए क्या होता है, यानी अगर पहला वर्टेक्स है तो वो एक्स के साथ आ जाएगा और एक्स वन वाई वन के साथ ए आता है, एक्स टू वाई टू के साथ बी आता है। वो आपको ट्राइंगल की रिस्पेक्ट से वैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से डिवाइड कैसे करते हैं, जितने वर्टिसेस ट्रायंगल के 3 होते हैं ए प्लस बी प्लस सी से करते हैं, एक्स में भी और वाई में भी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और अगर वाई पे आए तो ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अब अगर हमें इंटरनल डिवीजन निकालनी हो, अगर हमारे पास कोई भी अगर लाइन सेगमेंट है वो अगर प्लेन के अंदर हो तो डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट द रेशियो इनटू के वन इज टू के टू, इंटरनली अगर जो है किसी को डिवाइड करो तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है के वन एक्स टू प्लस के टू एक्स वन अपॉन के वन प्लस के टू। और वाई के लिए भी ये होता है के वन वाई टू यानी एक्स टू माइनस एक्स वन। ये मेरे ये वो होता है मेरे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो कहलाती है इससे रिलेटेड है। ठीक है, वाई टू माइनस वाई टू प्लस के टू वाई वन अपॉन के वन प्लस के टू। और अगर हमें एक्सटर्नल डिवीजन करना हो, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सिर्फ एक माइनर सा फर्क होता है कि ऊपर जैसे इंटरनल में प्लस थे और उसमें जो है माइनस हो जाते हैं, बस बाकी जो फॉर्मूला है वो है इंटायरली सेम है। ठीक है, अगर मिड पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट आपको आसान होता है, रेशो के एस टू वन एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ठीक है, अच्छा अब ये थ्योरम्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि अगर सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हो तो उसका डिवाइड मीडियन किस में होता है, 2:1 में होता है। मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट होते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, द डिवीजन फार्मूला इज वैलिड इन विच एवर कोऑर्डिनेट्स लाई द डिवीजन फार्मूला उस पे अप्लाई होता है, यानी जिस कोऑर्डिनेट में आपके जो पॉइंट जो है वो लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी लास्ट जो इंपॉर्टेंट है कि द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द ऑपोजिट साइड्स इन द सेम रेशो, कि अगर 1:1 में करेगा तो ऑपोजिट को भी 2:1 में ही करेगा। ठीक है, तो अब हम जो है इसमें आते हैं सम रिलेटेड टर्म्स टू अ लाइन के रिलेटेड हमें किन टर्म्स का जो है याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें जैसे इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन क्या होता है, यानी अगर
कोई एंगल है वो अगर लेस देन यानी अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 180, मेजर एज एंटी क्लॉकवाइज, डेट मेक्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो क्या बनाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाता है। और इंक्लिनेशन ऑफ अ सम स्टैंडर्ड लाइन यानी एक्स एक्सिस पे 0 होता है, वाई पे इंक्लिनेशन पैरेलल टू वाई हो तो 90 होता है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो वो 0 होता है। स्लोप या ग्रेडियंट हो तो m इज टू 10 अल्फा होता है। और अगर हमें स्लोप ऑफ अ टेंजेंट स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट निकालना तो m इज टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। अगर स्लोप ऑफ सम स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन निकालना हो तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो 0 होगा, अगर y एक्सिस के तो वो अनडिफाइंड होगा। फिर अगर स्लोप का थ्योरम हो तो क्या होता है कि L1 L2 के पैरेलल हो तो m1 इज टू m2 होता है, और अगर परपेंडिकुलर हो तो m1 डॉट m2 इज टू -1 होता है। और अगर स्लोप ऑफ AB इज टू स्लोप ऑफ BC देन ABC या पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, फिर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं। अंडर विच कंडीशन अगर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो y 0 होता है, y में x में y 0 होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है y इज टू k, केस कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल है तो x h के बराबर होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज टू mx प्लस c, और अगर जो है ओरिजिन से पास हो रहा है तो कांस्टेंट 0 हो जाता है, y इज टू mx हो जाता है। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज टू mx माइनस एक्स माइनस जो अगर स्लोप की जो होती है। फिर 2 पॉइंट फॉर्म आती है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस। अगर आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो पहले x y 1 आएगा, फिर x के कोऑर्डिनेट्स रो में, फिर y के x के कोऑर्डिनेट्स कॉलम में, y के कोऑर्डिनेट्स कॉलम में। और अगर इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म किस तरीके से निकलती है, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज टू 1। अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर निकालना हो तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज टू p। और अगर जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, यानी जो सिंगल लीनियर इक्वेशन जिसको कहते हैं ax प्लस by प्लस c इज टू 0। स्लोप होता है m इज टू माइनस a अपॉन b, x इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन a, y इंटरसेप्ट c अपॉन b। और अगर पॉइंट अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो तो c मॉड अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, अगर विद रिस्पेक्ट टू लाइन अगर निकालें तो इसको आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा। इसमें से जो लास्ट वाला है पॉइंट सी वो इम्पोर्टेंट होता है। बिलो होती है तो अबव, बिलो होगी तो नेगेटिव होगा, अगर अबव होगी तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, 2 और 3 स्ट्रेट लाइंस होती हैं तो पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज टू b1 अपॉन b2। परपेंडिकुलर होती है तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज टू 0 के बराबर होता है। आइडेंटिकल होती है तो a1 अपॉन a2 इज टू b1 अपॉन b2 इज टू c1 अपॉन c2। ठीक है, फिर अगर हम इंटरसेक्शन पे आते हैं तो नॉन पैरेलल, अच्छा इसको अभी नॉन पैरेलल वाला इसको देख लिया। फिर जो है थ्योरम जो हमारे पास है, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है डी इज टू मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना हो तो L1 के लिए ax प्लस by प्लस c इज टू 0। अगर L2 के लिए निकालेंगे तो ax प्लस by प्लस c डैश इज टू 0। और अगर d अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो c माइनस c डैश मॉड में अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। और अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर रीजन निकालना हो तो उसको मैट्रिक्स में जैसे जो है आपने ऊपर जो है किसका किया था यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म से, उसका और उसका सेम है। ठीक है, अगर ट्रेपीजियम का निकालना हो तो वो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। और अगर एंगल निकालना हो तो एंगल निकालना आसान होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, 90 से अगर छोटा हो दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान तो उस वक्त उसका क्या एंगल होगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। tan थीटा इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2 मॉड में। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है ऑर्थो सेंटर पे आ जाते हैं कि ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनते हैं ए से जो बनाते हैं बी से और सी से, तो उसको जो परपेंडिकुलर जो एक सेंटर सर्कल पे आके जो आउटर सर्कल सर्कम सर्कल उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर जो ए बी सी तीन अगर कोलिनियर होते हैं तो डेल्टा 0 के बराबर होता है। फिर फैमिली लाइंस हैं, इसको आपसे देख लिया कि L1 क्या होती है, L2 क्या होती है। फिर पेयर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन यानी x, y 0 होता है अगर जो है वो पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है, फिर जो है हम लोग थ्योरम नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो वो मेरे पास होगा 0 के बराबर, यानी वो थीटा 0 होगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 कोइंसिडेंट हो, अगर परपेंडिकुलर तो पाई बाय 2
होगा। और अगर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स निकालनी है तो 3 लाइन्स हमारे पास ये है कंकरेंट है, तो A1 यानी मैट्रिक्स में लिख देंगे A1 A2 A3 सारी कॉलम्स में आएंगी, B1 B2 B3 इस तरह से C1 C2 C3। ठीक है, फिर जो है हम लोग इधर ट्रांसफॉर्मेशन पे हैं कि इसको बस का लास्ट वाला पॉइंट आप लोग इसको से भी दफ़ा देख लीजिएगा। ठीक है, फिर जो है हम लोग इसके डायरेक्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। अब इसके एमसीक्यूज यहाँ से मेन शुरू होते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ वर्टेक्स दिए। सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 x2 प्लस x3 अपॉन 3 प्लस y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो मेरे पास सेंट्रोइड का जो इधर फॉर्मूला है, अगर मैं उसके कोऑर्डिनेट्स निकालूँ तो 8 अपॉन 3 14 अपॉन 3। तो 1 का ऑप्शन सी इज दी 1 का जो है ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। ठीक है, तो अब हम जो है नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 हमारे पास है द पॉइंट 7,9 एंड 3,-7 -3,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए, किसके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये आपको किस तरीके से आइडिया हुआ है, क्योंकि आइसोसेलेस में क्या है, दो साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ सॉरी राइट एंगल सॉरी आइसोसेलेस भी है लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 2। नंबर 3 पे चलते हैं। द पॉइंट्स 4, -2, -2, 4 एंड 5, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल आर। तो इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5/2, 5/2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 3। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 हमारे पास है, इफ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए 3,2 is 3/4, then the points on the line at a distance of 5 units from A are। तो उसके पॉइंट्स क्या होंगे, ऑप्शन बी वाले 7,5 और -1, -1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 4। नंबर 5 पे चलते हैं। स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइन टू एक्स वाई एक्सिस इज अनडिफाइंड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अच्छा, अभी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड इज पैरेलल टू द लाइन। तो पैरेलल टू द लाइन के लिए जो इक्वेशन होगी वो होगी 2x - 5 + 11 = 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 7 पे चलते हैं। विच पेयर ऑफ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल टू ईच अदर में कौन सी वो है हमारे पास, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 7। 8 पे चलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स 7x + 2y = 6 एंड 3x + y = 6। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 6, -18। तो 18 का 8 का ए इज द करेक्ट। 9 पे चलते हैं। विच पॉइंट इज अबव द लाइन 4/3x + y = 1 3,1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 9। 10 पे चलते हैं। 10 हमारे पास है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स 7x - y - 10 = 0, 10x + y - 41 = 0 एंड 3x प्लस, यानी इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में तो डालेंगे तो यहाँ पर एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा यहाँ पर 34 स्क्वायर यूनिट्स। तो 10 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 11 पे चलते हैं। 11 हमारे पास है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन जस्ट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 12/√5 इज द आंसर, ऑप्शन डी। 12 पे चलते हैं। विच इज द इंटरसेप्ट फॉर्म द इक्वेशन px + qy + r = 0। तो x/a + y/b = 1 होता है, तो ये वाला होगा ऑप्शन नन होगा, इसका नन इज दी करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 12 13 में चलते हैं। फॉर्मूला द स्लोप फॉर्मूला इज गिवन बाय m/2 - y1 x2 - x1। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 13। 14 पे चलते हैं। 14 हमारे पास है, द इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन इज पैरेलल टू π/18। y एक्सिस के π/2 होता है, x एक्सिस के 0 होता है। तो 14 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 15 पे चलते हैं। 15 हमारे पास टू लाइन्स आर पैरेलल इफ दे हैव ओनली द सेम स्लोप। तो 15 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 16 पे चलते हैं। द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 16। 17 पे चलते हैं। एनी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट अ लाइन। तो लाइन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई, तो ऑप्शन ए सी इज दी करेक्ट ऑफ 17। 18 पे चलते हैं। फाइंड बी इफ द लाइन थ्रू 3,4 and 1, are parallel and the line through 2, 3 and 5 -5, 1। तो वो जो मेरे पास p का निकलेगा वो क्या निकलेगा 20/7। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 18। 19 पे चलते हैं। 19 में पास है, द मेजर ऑफ अ एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द सेकंड लाइन हुज स्लोप आर 0,3। तो tan इनवर्स 3। तो 19 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 20 पे चलते हैं। A 0, B, B 0, 0, C is A, 0 are the vertices of a triangle. Its median AD and BE are mutually perpendicular। तो हमारे पास A और B की यानी क्या इक्वेशन बनेगी, जो हमारे पास बनेगी A = +√2 B रूट के बाहर है। तो 20 का ऑप्शन C इज दी करेक्ट। 21 पे चलते हैं। 21 हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 7 and 7,
2,4 एंड 7,1 इज, तो वो मेरे पास क्या होगा 5y प्लस 3x माइनस 26 इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ 21। 22 पे चलते द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 1 -1,3 परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग अ स्लोप ऑफ 3/2, तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी वो बनेगी 3y प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 22। 23 पे चलते द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट -2,1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स आर 4x plus 3y minus 1 is equal to 0, 2x minus 6y plus 5 is equal to 0 है, तो 8x plus 51y minus 35 is equal to 0, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 23 का, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 24 पे चलते 24 हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू x2, y2 पैरेलल टू px plus qy plus r is equal to 0, तो वो क्या होगी px plus qy minus px2 minus qy 2 is equal to 0, तो 24 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 25 पे चलते हैं the equation of a line through x2 y2 is parallel to the line, perpendicular to the line, पहले पैरेलल थी परपेंडिकुलर, अब दूसरे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए जो करेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो होगी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 26 पे चलते थे मेजर ऑफ अ एंगल थीटा फ्रॉम द लाइन p1x प्लस q1y प्लस r1 इज इक्वल टू 0, और लाइन 2 के लिए p2x प्लस q2y प्लस r2 इज इक्वल टू 0, तो टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा हमारे पास यहाँ पे होगा none of these, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 26। 27 में चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन 4x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 is, तो 27 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट 2। 28 पे चलते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप हमेशा क्या होता है 0 होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के। अब मैट्रिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन दिस, तो अब इसको हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करना है, तो पहले सारी जाहिर सी बात है जो नंबर्स होंगे वो आएंगे, फिर एक्स वाई 1 फिर 0 0 0, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 29। 30 पे चलते हैं द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और दो इंटरसेक्शन है, तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास बनेगी वो क्या होगी 13x प्लस 29y प्लस 66 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 30। 31 पे चलते द पॉइंट्स 5, -2 एंड 1, 1 एंड -2, 5 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसका ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 31। 32 पे चलते हैं 32 हमारे पास है y इज इक्वल टू -17/9 प्लस 37/9 इज डैश फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 32। 33 पे चलते हैं 33 हमारे पास है द एवरेज एंट्री टेस्ट स्कोर ऑफ एन इंजीनियरिंग कैंडिडेट वाज 592 लास्ट ईयर 1998 while the score was 564 in 2002, assuming the relation between the time and score is linear, the average score in the 2006 will be, तो एवरेज स्कोर क्या होगा, तो एवरेज स्कोर इसमें होगा हमारे पास 536, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 33। 34 पे चलती द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -6 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो पॉजिटिव जो हमारे पास लाइन क्या बनेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, x -5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 34 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। ठीक है, तो अब जो है अब अगर हम 35 पे इफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 3 एंड 2, लैम्डा परपेंडिकुलर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो लैम्डा की वैल्यू होगी ऑप्शन डी 4। 36 पे चलते इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड फॉर टू -6 -4 -6 टू देन द पॉइंट p -6, -8 विल बी शिफ्टेड टू, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे -2, 2, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 36। 37 पे चलते हैं द एक्स वाई कोऑर्डिनेट आर रोटेटेड अबाउट ओरिजिन एट एन एंगल 180 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ऑफ द पॉइंट 4, -1 आर, तो वो क्या होंगे -4, 1, तो 37 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 38 पे चलते हैं 38 हमारे पास है आफ्टर द रोटेशन ऑफ 90 एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी एक्स वाई आर 2 कॉमन एंड द ओरिजिनल पॉइंट इज, तो रोटेशन के बाद 90 डिग्री रोटेट किया है, तो रोटेशन के बाद तो हमारे रोटेशन से पहले जो थे वो क्या थे 9, 2, तो 38 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 39 पे चलते थे एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड इज, एंगल कितना है इन लोगों के दरमियान, इनके दरमियान है 0 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 39। 40 पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन होमोजीनियस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 40। 41 पे चलते हैं 41 हमारे पास है 2.a, 0, b आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो कौन से पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 41, 3a - 2b।
42 पे चलते हैं। द जॉइन ऑफ -3,2 एंड 4,6 इज कट बाय एक्स एक्सिस इन द रेशियो एक्सटर्नली। एक्सटर्नली इन्होंने वो किया है, तो k2 x1 माइनस k1 x2 अपॉन a प्लस बी इस तरीके से होगा। तो हमारे पास इसका जो रेशो निकलेगा वो रेशो होगा ऑप्शन सी 1:3। तो ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट ऑफ 42। 43 पे चलते हैं। एंड वी आर द पॉइंट्स -3,4 and 2,1, then the coordinates of the point C on AB is such that AC is equals to 2BC are। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या होंगे 7, -2। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 44 पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस पासिंग थ्रू 3,2s x plus y is equals to 5। तो 44 को ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 45 का क्या है, if the points a, 0 and 0, b any x y are collinear then। तो collinear के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, वो हमारे पास होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो 45 का ऑप्शन सी इसी का है। 46 पे चलते थे। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय द पॉइंट्स -3, -4 एंड 1, -2 इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस इन द रेशो। तो y एक्सिस से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या रेशो होगा, वो रेशो होगा 3:1। तो 46 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 47 पे चलते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -4, -1 एंड 1, 2 एंड 4, -3। तो इसके वर्टिसेस होंगे वर्टिसेस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा 17। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 48 पे चलते हैं। वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर 2, 2, 4, -4, -4 एंड 5, -8 रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू C। तो मीडियन थ्रू 3C के क्या होगा, वो होगा √85। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 49 पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू टू परपेंडिकुलर लाइन इज 1 देन द लोकस इज। तो लोकस हमारे पास क्या होगा, लोकस होगा स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट 49 का। 50 पे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 15s 7/10। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 50। 51 पे चलते हैं। डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -5, -6 फ्रॉम y एक्सिस इज। तो डायरेक्टेड डिस्टेंस कितना है 5, ऑप्शन सी। 52 पे चलते हैं। इफ AB is to BC is equal to 2:3 then the C point divide the segment AB externally in the ratio। एक्सटर्नली है तो उसका क्या होगा, ऑप्शन डी 1:3। 53 पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 3 मेकिंग x इंटरसेप्ट 5 -3x प्लस y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। 53 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 54 पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपोटेन्यूज AB ऑफ लेंथ √2 एंड आइसोसेलेस OABS। तो इसकी क्या होगी, ऑप्शन ए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो 54 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 55 पे चलते हैं। जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन है परपेंडिकुलर टू द लाइंस x² प्लस xy माइनस 6y² इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास क्या होगी इक्वेशन, -6x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 55। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 4 के जो है तमाम MCQs डिस्कस किए हैं और कुछ आपको इसके फॉर्मूले भी बताए हैं। तो वो उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। जीके की वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप लोग जाके देखिए। पार्ट 2 पार्ट 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप लोग देखें, अच्छी तैयारी करें ताकि आप लोग की टेस्ट अच्छे हों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।